हनी फ्रेश होकर अपनी मम्मी पापा के पास बैठती है, जहां उसकी पापा उसकी शादी की बात करते हैं। हनी की पापा ने उसके लिए अपने दोस्त के बेटे वरुण को चुना है, जिसे हनी भी जानती है। सबसे खास बात यह है कि वरुण भी हनी को पसंद करता है, और ये बात मुझे आलोक यानी वरुण के पापा ने बताया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हनी की पढ़ाई खत्म होने के बाद ही वो वरुण और हनी की शादी कराएंगे। जैसे आप ठीक समझे, ऐसे देखा जाए तो वरुण एक अच्छा लड़का है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में CEO है, अच्छा कमा लेता है, और हमारी हनी को वो कितना पसंद करता है, और उसकी घर वालों को भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हनी को वो लोग बहू की तरह नहीं बेटी की तरह रखेंगे। उससे शादी करके हनी बहुत खुश रहेगी। मुझे तो ये रिश्ता बहुत पसंद है। हनी, तुम इस रिश्ते से खुश हो ना? मेरा मतलब तुम्हें इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं है ना? अगर आपने हर तरफ से देख लिया है और तय कर लिया है, तो मुझे क्यों पूछ रही हो माँ? आप दोनों को जो अच्छा लग रहा है आप वही कीजिए। मैं बहुत थक चुकी हूँ और अब आराम करने जा रही हूँ। हनी रुको बेटा, क्या बात है? अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं है तो तुम हमें बता सकती हो। पापा, मेरी भी तो कोई इच्छा है, मेरी भी तो कोई पसंद है। मैं अब तक आपकी पसंद से जीती आ रही हूँ, लेकिन शादी अपनी पसंद से करना चाहती हूँ पापा। हनी, मैंने इसलिए तो तुम्हें पूछा कि तुम इस रिश्ते से खुश हो या नहीं। बेटा, मुझे वरुण और उसका परिवार बहुत अच्छा लगा। तू वरुण को तो पहले से ही जानती हो, वो मेरी पसंद है। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं तो तुम मुझे बोल सकती हो। तुम सोच समझ कर कल तक मुझे बता देना, ताकि मैं उसकी परिवार को आगे क्लियर कर पाऊँ। अब तुम जा सकती हो। इन सब बातों से परेशान होकर हनी माही को कॉल करती है और उसे सब कुछ बताती है। ये तो अच्छी खबर सुनाई तुमने, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू खुश नहीं है? सही कहा माही तुमने, मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है। मुझे ये लग रहा है कि शायद मुझे प्यार हो गया है। अच्छा, कौन है वो खुश नसीब हनी? क्या मैं इसमें कुछ मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? माही, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि वो भी मुझसे प्यार करता है या नहीं। मैं पापा से कहूँ भी तो क्या? तू उसका नाम तो बता हनी, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर पाऊँ। वो और कोई नहीं, तुषार है। मैं उसको बहुत पसंद करती हूँ माही, उससे शादी भी करना चाहती हूँ। हनी की मुंह से तुषार का नाम सुनकर माही की पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी दिमाग कुछ काम नहीं कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू के साथ साथ उसकी जवान लड़ खड़ा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो हनी से क्या कहे। दूसरी तरफ हनी बोलती है, तू सुन रही है ना माही? अब तू ही बता मैं क्या करूं? माही खुद को सांत्वना देते हुए बोलती है, तू चिंता मत कर हनी, मैं कुछ करती हूँ। अब रात बहुत हो चुकी है, तू सो जा, हम कल इस बारे में बात करते हैं। उसके बाद वो फोन रख देती है। वो दुखी मन से रोने लगती है। बिना डायरी लिखे माही कभी नहीं सोती थी, लेकिन आज उसने सिर्फ एक वाक्य लिखा, डायरी में तुमसे कल मिलती हूँ। ये लिखकर वो डायरी को रख दिया। उधर तुषार एक डायरी निकालकर उसमें कुछ लिखने लगा। तभी वो माही की डायरी लिखने की बात को याद करके बोला, डायरी, मुझे लग रहा है कि मुझे भी तुम्हारी आज से आदत लग गया है शायद। अगले दिन माही और हनी कॉलेज पहुंचते हैं। क्लास खत्म होने के बाद वो दोनों लाइब्रेरी गए। दोनों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। इतने में तुषार, रौनक और अर्पिता पहुंचे। हनी तभी एक्सक्यूज में कहकर बाहर जाती है। माही अपनी डायरी निकालकर कल की घटित बातें लिखने लगी। डायरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हनी को क्या समझाऊं, जबकि मैं भी तुषार जी से प्यार करती हूँ, जिसके लिए मैं गणपति बप्पा से हमेशा प्रार्थना करती थी कि वो मुझे मिल जाएं। अब तो मुझे लग रहा है कि उनसे मुझे तुषार जी को भूलने की शक्ति मांगनी होगी। डायरी, तुम ही बताओ, मैं हनी को रुलाकर कैसे खुश रह सकती हूँ? अब तुषार जी की मन में जो भी हो, मैं एक बार उनसे हनी के लिए बात करूंगी। अगर उनकी हाँ होगी तो मैं हनी की पापा से इस बारे में बात करूंगी।
शायद वो मान जाए। लेकिन डायरी, एक बात तो तय है कि किसी भी परिस्थिति में मैं तुषार जी के साथ सपने नहीं देख सकती। मैं हनी से क्या कहूँगी? इतने में माही की एक क्लासमेट ने दौड़ कर आई और माही से बोली, माही, बाहर हनी किसी से बात करके रो रही है, वो तुम्हें बुला रही है। माही ये बात सुनकर उसकी बैग और डायरी वहाँ पर छोड़कर हनी के पास चली जाती है। उसकी डायरी तुषार की पैर के पास गिर जाती है। अर्पिता, रौनक और तुषार माही के पीछे हनी के पास आ जाते हैं। हनी, तू रो क्यों रही है? बोलना, क्या हुआ है? अभी माँ का कॉल आया था माही। पापा हॉस्पिटल में एडमिट है। उनको दूसरी बार हार्ट अटैक आया है। हनी, रो मत, चलो हम सब हॉस्पिटल जाते हैं। सब हॉस्पिटल पहुँचते हैं। माँ, ये सब कैसे हुआ? बेटा, आज तुम्हारे पापा जल्दी ही घर आ गए थे। उनको ऑफिस से चेस्ट पेन हो रहा था, इसलिए। ये सब मेरी वजह से हुआ है माँ। अगर पापा को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तू चुप कर हनी, कुछ नहीं होगा अंकल को। तू बस हिम्मत मत हार। तभी डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं, पेशेंट अब खतरे से बाहर है, लेकिन याद रहे, उनको अब कुछ ऐसी बात ना की जाए जिसमें उनको दुख पहुंचे और उनकी दिमाग में गहरा सदमा पहुंचे। इस बात की आप लोगों को ख्याल रखना होगा, वरना उनको जान की खतरा हो सकता है। पेशेंट को होश आने के बाद आप लोग उनसे मिल सकते हैं। शाम होने पर हनी, तुषार, रौनक और अर्पिता को घर भेज दिया। कुछ समय के बाद हनी के पापा को होश आया। उसके बाद हनी, उसकी मम्मी और माही उनको मिलने के लिए गए। तभी हनी अपनी पापा को बोली, पापा, आप इस तरह बीमार पड़ोगे तो मैं अपनी शादी की तैयारी अकेली कैसे करूंगी? ए माही भी किसी काम की नहीं है पापा। आपकी पसंद बहुत अच्छा है पापा। मैं वरुण से ही शादी करूंगी। आप बस जल्दी ठीक होकर घर चलिए। उसके बाद माही और हनी बाहर आते हैं। हनी, तू अंकल से ऐसा क्यों बोली कि तू वरुण से शादी करोगी? तू तो तुषार जी से प्यार करती है ना? मैं और क्या करती माही? पापा से बढ़कर मेरे लिए और कोई नहीं है। मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से पापा को कुछ हो। तू सब कुछ भूल जा माही, जो भी मैंने तुझे कल कही थी। अगले दिन हनी के पापा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। फिर वो घर आ गए। ऐसे ही दिन बीतते गए। फिर MBA फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का फेयरवेल पार्टी था। उस दिन पांचों दोस्त फिर से एक साथ मिले और मस्ती की। उस दिन हनी और माही थोड़ी सी उदास थे। उनको उदास देखकर तुषार ने बोला, तुम दोनों को क्या हुआ? तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? वो कुछ नहीं तुषार जी, बस ऐसे ही। आप तीनों कल से कॉलेज नहीं आएंगे। हम आप लोगों को बहुत मिस करेंगे। बस इतनी सी बात? हम कॉलेज नहीं आएंगे तो क्या हुआ? तुम दोनों की अगर कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ जरूरत होगी तो तुम हमें कॉल कर देना, हम पहुंच जाएंगे। हाँ, सही बोल रहा है तू तुषार। तुम दोनों अपने आप को कभी अकेला मत समझना। हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। आप सब मेरी शादी में आओगे ना? हाँ हाँ, जरूर आएंगे। हनी, तुम अपनी शादी से खुश तो हो ना? हाँ तुषार, मैं खुश हूँ। पहले थोड़ी सी दुखी थी, लेकिन जब से मैं वरुण को जानने लगी हूँ, मुझे वो अच्छे लगने लगे हैं। मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। अब आगे क्या होने वाला है, जाने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।